हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज एक और नई रेसिपी शुरू करते हैं। ये है राजमा। राजमा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सब्जी होती है, हेल्दी होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने राजमा को रात भर भिगो के रखा था और उसे फिर धो करके बॉइल्ड होने के लिए हम रख देंगे। जब हमारा राजमा उबल जाएगा फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए उसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम लेते हैं कढ़ाई में तेल और उसमें डालते हैं हम 2-3 सूखी मिर्च और 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। साथ ही में हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से चटक जाने देंगे। जब हमारे मसाले चटक जाएंगे फिर हम इसके अंदर डालेंगे बारीक ग्राइंड किया हुआ प्याज को हमने छील के और मिक्सर में ग्राइंड करके ले लिया है और फिर इसे हम डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे। प्याज को भूनने में कम से कम 6-7 मिनट लग जाएंगे। हम इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। ये बहुत ही सिल्की स्मूदी इसकी ग्रेवी बनती है, तो इसलिए आप ग्राइंड करके लीजिए। आप चाहे तो काट के भी ले सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। लेकिन अगर ग्राइंड करके लेते हैं ना तो उसका जो ग्रेवी होता है बहुत ही सिल्की सा स्मूदी सा बनेगा। तो ये देखिए हमने लो फ्लेम पे रख दिया है प्याज को फ्राई होने के लिए, भूनने के लिए। और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे वरना नीचे जल सकता है। तो इस प्रकार से बीच बीच में चलाते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा प्याज भून जाएगा फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे प्याज को भूना है। फ्लेम हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे वरना हमारे प्याज जल जाएंगे और जैसा हमें स्वाद चाहिए ज़्यादा वैसा स्वाद हमें नहीं मिलेगा। इसके अंदर इसकी मिठास ख़त्म नहीं होनी चाहिए और इसे अच्छे से हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर इसका पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हम बिल्कुल चलाते हुए इसे भून रहे हैं। अब हमारी प्याज भून चुकी है और देखिए ये ब्राउन हो चुकी है बिल्कुल भूनते भूनते। तो हमें इस तरह का कर लेना है, इसे भून के बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए। तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और फिर हम इसे 2 मिनट तक और भूनेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप चाहें ना तो लहसुन अदरक कूट करके भी यहाँ पे ले सकते हैं एक साथ। साथ ही में हरी मिर्च भी कूट सकते हैं और तीनों को कूट करके एक दरदरा सा बना करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हमें एक सिल्की स्मूदी सा पेस्ट चाहिए, इसलिए हम हर चीज़ का हमें ग्रेवी चाहिए, इसलिए हम हर चीज़ को पेस्ट के फॉर्म में डाल रहे हैं। साथ ही साथ मसालों में हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए धनिया पाउडर डाल देंगे हम इसके अंदर, साथ ही में हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को डाल के और फिर हम भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक हमारे मसाले तेल ना छोड़ दें। मसालों को भूनने से मसालों में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है और मसालों के अंदर एक अच्छी सी खुशबू होती है जो इन्हेंस हो जाती है। और भी जितना ज़्यादा आप अच्छे से मसाला भूनते हैं ना उतना ही अच्छे से उसमें से खुशबू निकल के आती है। साथ ही साथ हमने 3 टमाटरों को ग्राइंड करके ले लिया है और उसमें हमने हरी मिर्च को भी ग्राइंड किया है। स्वाद अनुसार तीखा आप ले सकते हैं। मैंने 5-6 हरी मिर्ची भी डाली है क्योंकि हमने सूखी 3 लाल मिर्च पहले ही डाल दिया था, तो इसलिए 5-6 हरी मिर्ची को हमने उसी में ग्राइंड किया है और टमाटरों में साथ ही में ले लिया है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। जब भी आप टमाटर डालें दोस्तों उसी समय नमक डाल दें, इससे हमारे टमाटर जो हैं बहुत ही जल्दी से और अच्छे से भून जाते हैं, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो हमने नमक को भी डाल दिया है और अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए भूनेंगे। अब हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो है कच्चापन ना निकल जाए। साथ ही साथ हमने डाला है गरम मसाला। गरम मसाला आप पहले डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं, हम इसी स्टेज पे डालते हैं। और गरम मसाले के साथ भी बहुत अच्छे से हम इसको भूनेंगे जिससे कि उसका भी फ्लेवर अच्छे से हमारे मसालों में आ जाए। तो ये देखिए हम इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए ही लगातार भूनेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए
और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से हमारी रेसिपी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो देखिए हमने हल्का सा पानी डाला है और फिर मसालों को फिर से दोबारा से भूना है। इस प्रोसेस में कम से कम 6 से 7 मिनट तक लग जाएंगे हमारे मसाले अच्छे तरीके से भूनने में। और जब मसाले अच्छे भुने होते हैं तो उसमें स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए हमारे मसाले बिल्कुल दानेदार हो गए हैं भूनते भूनते, और तेल भी सरफेस पे आ गया है। अब हम थोड़ी देर ढक करके और इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो ये देखिए कितना मज़े का मसाला दिख रहा है, देखने में ही पूरे किचन में खुशबू फैल गई है मसालों की। तो आप लोग इस तरीके से ढक्कन ढक करके भी मसाले को भूनेंगे ना, तो ये भी बहुत ही हेल्दी प्रोसेस होता है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने उबले हुए राजमा को। राजमा हमने पहले ही उबाल के रख लिया था। अब सभी राजमा को हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी थिक रखनी है तो आप इतने पे ही रहने दे सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी लूज़ रखनी है, ढीली रखनी है, तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। टोटली ऑप्शनल है कि आपको ग्रेवी कैसी चाहिए। मुझे ग्रेवी अभी ज़्यादा ही थिक लग रही है, तो मैं इसके अंदर आधा गिलास के करीब पानी और डालूँगी और इसे 2 से 3 मिनट और हम कुक करेंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर, नमक का फ्लेवर हमारे राजमे में आ जाए। हमारा राजमा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और बस अब इसे 2-3 मिनट और पकने में लगेंगे और फिर ये तैयार है। आप राजमा को रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder.